एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुका है, उसके बारे में आज बात कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हम एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर है, जो कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बताया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को अभी के अभी मतलब जल्दी से जल्दी 15 फरवरी के जो जजमेंट आए थे उसके अंदर इनको अभी के अभी एज अर्ली एज पॉसिबल जैसे है उनको एसबीआई को जो पोल बॉन्ड है उसके डिटेल्स देना पड़ेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। जैसे मैंने बताया ये डिसीजन फरवरी 15 की जजमेंट के बाद ही लिया गया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या बताया गया, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको ये डिक्लेयर किया गया था। तो ये जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली बात हुआ है, एसबीआई ने बताया कि देखो जून 30 तक हमें टाइम चाहिए, लेकिन जस्टिस ने कहा कि चंद्रचूड़ जी ने बताया कि हमने आपको एक प्लेन डिस्क्लोजर देने के लिए बताया है, हमने आपको ये नहीं बोला कि आप सारे जो फंडिंग है उसके नेम उनको मैच करके दिखाओ, ये सब करके दिखाओ, हम ये नहीं चाह रहे। वैसे अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को थोड़ा सा डिटेल्स में अगर हम जानने की कोशिश करें, वो के ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा पानी निकलने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है वो होता है क्या, पैसा, है ना। तो उस पैसे को पाने के लिए, पैसे को फंडिंग से वो ये इसको आप एक चांदा मान सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये बहुत ही सिंपल वे में रखा गया था। ये जो बेसिकली बॉन्ड है इसमें प्रॉमिसरी नोट्स या बियरर बॉन्ड की तरह ये काम करते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स या कंपनीज जो कि एसबीआई की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस है वहां से ये खरीद पा सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड को एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। जो सारे एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी है उनमें डोनेट किया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या कंट्रोवर्सी आई उसको बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन जो पॉइंट था वो था ट्रांसपेरेंसी को लाना और जो ब्लैक मनी है जो पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग करते हैं उनसे दूर करना। लेकिन ये बॉन्ड का जो एनोनिमिटी है वो क्या किया, वो कंट्रोवर्सी का जन्म दे दिया, क्योंकि जो डोनर है, जो लोग ये बॉन्ड को डोनेट कर रहे थे, उनके नाम और डिटेल्स पब्लिक नहीं होता, और जो कि सिंपल वे में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस के सबसे पहले जो ये आइडिया आया था ये कब आया था, अगर मेरे पीछे आप देख सकते हो, बेसिकली ये एक्ट को 2017 के जो बजट सेशन है उनमें तभी का जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने प्रेजेंट किया था। इनको ऑफिशियली जनवरी 2018 में नोटिफाई किया गया था, तब से ये लागू किया गया था। और ये बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव यही था कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी जैसे कि इसकी सिस्टम का मतलब सिस्टम से नहीं मिल रहा था, तो इसका ये एक अनअकाउंटेड मनी का सिस्टम बन गया था, राइट। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे किया गया था, वही मैं आपको बता रहूंगी कि दो फाइनेंस बिल के अंदर, फाइनेंस एक्ट के अंदर 2016 और 17 इसके अंदर इनको लेके आया गया था, ठीक है। ये दोनों के अंदर इसको लेके आया गया था, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पीआरए, कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि है एफसीआरए 2010, इनके तहत इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया था। अगर हम इसकी खासियत की बात करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खासियत क्या है, स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा ये बॉन्ड केवल एसबीआई के सिलेक्टेड ब्रांचेस ही इसको खरीदने के लिए अवेलेबल करते थे, और इन्हें कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी कोई भी यहां इसको खरीद कर सकता था। बॉन्ड को अगर देखें कितने पैसे की मल्टीप्लीकेशन में ये बॉन्ड खरीदा जा सकता था, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और की 1 करोड़ तक भी इसमें खरीदा जा सकता था, और फिर जाके वो पार्टी को डोनेट किया जाता था। अब बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में और कंट्रोवर्सी के बारे में। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और उसको बैन कर दिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो स्कीम है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट है।
और इससे पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी जो आप करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हुआ, ऊपर से पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी पे यह असर पड़ गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें, अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस स्कीम को रोक दिया है और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और जो डोनर्स है उनके बीच के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस पे नए एक हाईलाइट करने की बात की है। ये जो डिसीजन है इससे उम्मीद करा जा सकता है कि पॉलिटिकल फंडिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अब होगा और वोटर्स को क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि उनके लीडर को सपोर्ट कहां से और कैसे मिल रहा है, कि उनके लीडर जो है क्या वो ब्लैक मनी पे पल रहे हैं कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। अब एसबीआई ने डेटा इलेक्शन कमीशन को दे दिया है और एक जो इलेक्शन कमीशन है उनको मार्च 15 तक ये डिटेल्स पब्लिश करनी है, मतलब कितने पार्टी में कितने फंडिंग गया है आज तक के लिए वो सारी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा, मतलब पूरे डिटेल्स होंगे, जैसे कि परचेस का डेट कब है, कि कौन सी डेट पे इसको खरीदा गया है, कौन बायर है और बॉन्ड की कितना वैल्यू है, ये सब कुछ जनरल इलेक्शन जो कि हमारा 2024 के अप्रैल में होने वाला है उससे पहले ही ये सारे क्लियर किया जाएगा, यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो बेसिकली अगेन आई विल मेक यू रिमेंबर कि ट्रांसपेरेंसी की अगेंस्ट ये हो गया था, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी को एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया गया है, पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है जिससे पब्लिक को पता चल जाएगा उनके लीडर के सपोर्ट और उनके लीडर के डिटेलिंग्स के बारे में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फर्म स्टैंड डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मूव है, ये हम बता सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे कोई भी न्यूज को एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट अगर आपको मिलना, आपको पाना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म व्हिच इज एनडी ओवर प्रेप और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना ना भूले। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।